₹50 से भी कम कीमत वाला ये स्टॉक बन गया है मल्टीबैगर। चलिए बताते हैं आपको स्टॉक की पूरी डिटेल। NBCC इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो भारत के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के तहत आती है। हाल ही में इस कंपनी को गृह मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट से 448.02 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जिसके बाद इसके शेयर फोकस में है। कंपनी को ये ऑर्डर मिजोरम में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब 88.58 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए मिला है। NBCC ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में ये जानकारी दी है। NBCC का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 6,430 करोड़ रुपए है। NBCC के शेयर सोमवार 3 अप्रैल को NSE पर 0.71% की तेजी के साथ 35.70 रुपए के भाव पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों का पिछला एक साल का उच्च स्तर 43.75 रुपए है, जबकि पिछले एक साल का इसका सबसे निचला स्तर 26.55 रुपए है। फिलहाल NBCC के शेयर अपने पिछले एक साल के निचले स्तर से करीब 34.27% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। NBCC के शेयर पहली बार NSE पर अप्रैल 2012 में लिस्ट हुए थे। तब से अब तक ये अपने निवेशकों को करीब 465% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। इस मिड कैप शेयर के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो सिर्फ पिछले 5 दिनों में इसका शेयर करीब 9.01% बढ़ा है। हालांकि पिछले एक महीने में इसमें 0.28% की गिरावट आई है। वहीं पिछले एक साल में इसके शेयरों का भाव करीब 11.21% बढ़ा है। बात करें अगर कंपनी के बारे में तो NBCC मुख्य रूप से 3 बिजनेस सेगमेंट में कारोबार करती है। पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसमें सरकारी संपत्तियों का पुनर्विकास शामिल है। दूसरा इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट। कंपनी का दिसंबर तिमाही में शुद्ध मुनाफा 10% गिरकर 87.03 करोड़ रुपए रहा था, जबकि इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 96.98 करोड़ रुपए था। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।